हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं कक्षा 11वीं का विषय समाजशास्त्र का पेपर लेके आ चुका हूँ। जो आपका पेपर कितनी तारीख को है? 16 मार्च को है। ठीक, 16 मार्च को। ठीक, तो इस पेपर के बारे में मैं जानकारी दे दूँ। ये पेपर आपके लिए एक मॉडल पेपर है, मतलब कि बोला जाए तो एक मॉडल पेपर है। मतलब इसमें आपके लोगों जो पेपर आएगा आपका उसी प्रकार से, मतलब उसी पैटर्न पर रहेगा, लेकिन इसमें आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप लोग इस पेपर को भी हल कर लें, ताकि आप लोग वहाँ पेपर देने जाए तो आपको पता लग सके कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है और कितना हम पे बढ़ रहा है। ठीक, और ताकि आप लोग उससे और भी सीख सकते हैं। ठीक, इस पेपर में आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि आप लोग इन पेपर को, इन क्वेश्चन को पढ़ सकें और आपके पेपर में आ सके तो आप लोग उन्हें भी लिख सकोगे। ठीक, तो इस प्रकार से मेरा वीडियो बनाने के यही मकसद है कि जो बच्चों ने तैयारी की है तो वो आप लोग एक प्रकार से रिवीजन कर सकते हैं, मतलब कि हमारे साथ रिवीजन कर सकते हैं। हम आप लोगों की रिवीजन करवाएंगे। ठीक, आप लोग बिल्कुल भ्रम में नहीं आए ये कि ये असली पेपर है। तो मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं, ये असली पेपर नहीं है। ठीक, ये एक मॉडल पेपर है जो मैंने अपने अपने अनुसार, मतलब कि अपने ज्ञान के अनुसार बनाया है कि आपके जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं ये मॉडल पेपर तैयार करता हूँ, मतलब कि आप लोगों के साथ यहाँ इसको हम क्लियर करते हैं, नहीं आपके साथ रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आप लोग सामने यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं वो भी पूछूंगा, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं वो भी पूछूंगा, साथ उनके आंसर में आप लोगों को यहाँ बच्चे आसानी से बताएंगे। ठीक, तो जो बच्चे हमारे साथ इस पेपर को रिवीजन के साथ हल करना चाहते हैं वो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, चलिए तो स्टूडेंट आप लोग सामने इस प्रकार से पेपर आएगा, जैसे रोल नंबर पहला, रोल नंबर यहाँ पर डाल लेना, कक्षा 11वीं है। ठीक, 2024 के लिए बनाया गया है मॉडल पेपर, समाजशास्त्र का है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से निर्देश दिए जाएंगे आपके पेपर में। ठीक, इस प्रकार से हिंदी व इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। ठीक, चलिए तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो सब प्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर क्या सही विकल्प। ठीक, तो सही विकल्प में आपके बोल रहेंगे कितने नंबर के? वो रहेंगे आपके 6 नंबर। कितने नंबर के? 6 नंबर के रहेंगे। ठीक, चलिए उनको देख लेते हैं। तो जैसा कि पहला विकल्प हम लोग सामने यहाँ पर दिखाएंगे, तो पहला विकल्प लिखा है आप लोग सामने, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा था? जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? ठीक, तो आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, मैकइवर, अरस्तू, ऑर्गन, टॉयलर। अब आप लोगों को बताना है इसमें सही आंसर क्या है। ठीक, थोड़ा मैं यहाँ पर वेट कर लूँगा ताकि आप लोग जल्दी से कवर कर बताएं, ताकि मुझे पता लगे बच्चों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक, और तो फिर देखते हैं। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही सही आंसर दिया है। बहुत से लोगों ने लिखा है अरस्तु। ठीक, तो बी ऑप्शन सही है, अरस्तु। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। ठीक, तो इस प्रकार से मुझे लगने लगता है चलो आप लोग पढ़ाई की है तो आपकी चलो तैयारी भी इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक, चलिए दूसरा लिखा है, इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र किसने कहा? जो इतिहास है तो उसे अतीत का समाजशास्त्र किसने कहा? तो वो मैकइवर ने कहा था, या बेसेन ने कहा था, या जॉन हार्वर्ड ने, या गिलेन ने? बताइए। हाँ, तो इसका भी आंसर आप लोग वीडियो को रुक कर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखो, हाँ बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। कुछ लोगों ने गलत दिया लेकिन कुछ लोगों का सही आंसर है, जिसमें सी ऑप्शन सही है, जॉन हॉवर्ड। ठीक, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है तीसरा, जिसमें लगा है, वह कौन सा परिवार है जिसमें माता पिता अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? जो अविवाहित बच्चे होते हैं, तो मान लीजिए जैसे आप लोग अभी शादी तो हुई नहीं है तो उनके साथ रहते हैं, तो वह कौन सा परिवार कहलाता है? तो बताइए, या संयुक्त परिवार, या विस्तृत परिवार, या एकाकी परिवार, या एक पराई? बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने कमेंट अच्छा दिया, एकाकी परिवार, बी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने चौथा, जिसमें लिखा है, गांव में सामाजिक गतिशीलता होती है। जो गांव होते हैं तो उनमें गतिशीलता होती है, तो वो किस प्रकार से होती है? तो बताइए, बहुत अधिक होती है, या बिल्कुल नहीं होती है, या बहुत कम होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। चलिए तो क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, चौथे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत कम होती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं पाँच में लिखा है, डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय परंपरा में परिवर्तन किस सिद्धांतों को मान्यता देता है? जो डीपी मुखर्जी के अनुसार है, जो भारतीय परंपरा है अपनी, तो परिवर्तन किस सिद्धांतों को मान्यता देती है? श्रुति, स्मृति, अनुभव, या ये सभी? मतलब इन तीनों पर किस पर देती है तो बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, ये सभी। ठीक, सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट छठवां, जिसमें लगा है, समय यानी साम्यवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। जो साम्यवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? मार्क्स को, या दुर्खेम को, या बेबर को, या एंगेटस? किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है क्या? मार्क्स, मतलब कि ये ऑप्शन सही है। तो इसलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर के आपके सही विकल्प हो जाते हैं। तो काफ़ी आप लोगों ने अच्छे सही आंसर दिए, कुछ लोगों को गलत हुए, तो कोई बात नहीं, जिन लोगों को गलत हुए तो वो आप लोग सीख भी सकते हो, क्योंकि गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे आपके हो जाते हैं सही विकल्प। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। ठीक, तो क्या करना है आपको? यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो भी आपके 7 नंबर दी गई हैं, फिर हम लोग सही जुड़ी भी करेंगे। ठीक, चलिए तो जैसे हम लोग सामने बताएंगे क्या यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, रिक्त स्थान, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना रहे, वो आप लोग स्पष्ट तरीके से उनको देख सकें। तो पहला अगर धर्म आध्यात्मिक शक्ति के विश्वास ने कहा है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताइए आप लोग। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था टेलर ने। तो पहले का लोगे टेलर। ठीक,
चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा है अपराध एक ऐसा कर्म है जो तो पकड़ जो को तोड़ता है। तो किसे तोड़ता है? तो अपराध कानून को तोड़ता है, यानी कि दूसरे में लगोगे कानून। तीसरा देखते हैं। तीसरा लिखा है परंपरा शब्द का मूल अर्थ करना है। तो जो परंपरा शब्द है उसका मूल अर्थ क्या करना है? तो तीसरे का लोगों संचारित करना है या प्रयासित करना है। क्या लोगों संचारित, ठीक, या प्रेषित, ठीक, इस प्रकार से, ठीक। तो इस प्रकार से लोग तीसरे का कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर चौथे में लिखा है श्रम विभाजन, यानी कि जो चौथा है, हाँ, श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाली समाजशास्त्री है। तो कौन से हैं? तो चौथे को जाएंगे इमाइल दुर्खिम। क्या है? इमाइल दुर्खिम, ठीक, इनने जो किया था, ठीक। अगला देखिए पांचवा लिखा है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ने दिया। जो सांस्कृतिक सिद्धांत का विलंबना किसने दिया था? तो पांचवे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे ऑर्ग वर्णन। किसने? ऑर्ग वर्णन, ठीक। छठवां भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन सबसे पहले में हुआ था। जो भारत समाजशास्त्र का जो अध्यापन हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? वो हुआ था मुंबई में। तो इसमें हम लोग मुंबई लिख देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे कक्षा 11वीं के ये रिक्तस्थान भी मैंने आपके सामने कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को भी बन रहे होंगे कुछ, जिन लोगों पर नहीं बने तो वो आप लोग इस प्रकार से सीख भी सकते हैं। चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ पर सही जुड़ियाँ, ठीक। तो सही जुड़ियाँ कुछ इस प्रकार से दी गई हैं, कुछ अगले पेज पर दी गई हैं। तो यहाँ पर मिलाएंगे, लेकिन परंतु कुछ जैसे रहेगा दूसरे मिला देंगे। चलिए हम सही जुड़ी मिलाएंगे, जो कि आपके सामने यहाँ पर सही जुड़ी 6 नंबर में दी गई है, ठीक। तो जैसे पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पे, पहला है प्रतिसत्तात्मक परिवार है। तो जो प्रतिसत्तात्मक परिवार है इसका कैसे बनाओगे? पुरुषों की प्रधानता, यानी कि सी ऑप्शन से मिला दोगे। दूसरा लगा बहुपति विवाह है, मतलब कि दूसरा है बहुपति विवाह। तो दूसरे का कैसे मिलाओगे? तो दूसरे का मिलाओगे आप लोग किसे? डी वाले से मिलाना है। किसे? डी वाले से। डी वाले उस तरफ दिया गया है, डी पे लिखा था टोडा, ठीक। इस पेज पे थे, इस तरफ के पेज पे लिखा, वो हम समझाएंगे। तीसरा लगा था, तीसरा है ममफ्रोड। तो ममफ्रोड का मिलाओगे आप लोग किससे? तीसरे का मिलाओगे ई वाले से, ई नंबर से, नगरों का वर्गीकरण उस तरफ दिया गया है। तो उस तरफ का पेज पलट के दिखाएंगे हम। चलिए जैसे कि इस तरफ हमने पेज पलट दिया, ठीक। ये पलट गया पेज, ठीक। तो इस तरफ जी आ गया, ठीक। तो जैसे डी पे लिखा था टोडा, ई नंबर पे लगा नगरों का वर्गीकरण, ठीक। अब चौथा देखते हैं हम लोग। चौथे नंबर पे लिखा है और वर्णांक, ठीक। जो और वर्णांक है, तो और वर्णांक का बना था ये ऑप्शन से, जिसमें रखा था सामाजिक परिवर्तन, जो उस तरफ दिया गया था, ठीक। चलिए पांचवा लिखा है आप लोग सामने वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष का आप लोग लाओगे, इसका मिलाओगे आप लोग इससे काल नहीं लिया, और मैक्स वेबर का मिलाओगे आप किससे? बी ऑप्शन से मिला था नौकरशाही, यानी कि इसका एफ से हो जाएगा। और छठवीं का मिला था बी वाले से, जो उस तरफ पेज पे दिया गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जुड़ी हुई कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आप सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर दीजिए, ठीक। चलिए एक शब्द एक वाक्य उत्तर किस प्रकार से देंगे वो भी आपसे ध्यान से समझाने वाला। तो पहला लगा अभी सामने समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। यह किसने कहा था? पहले ये बताइए। तो ये कहा था आपका किसने? मैं काई वर एवं पेज ने, ठीक। तो ये आपका सही आंसर है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा था अभिजात वर्ग की अवधारणा किससे प्रस्तुत की? जो अभिजात वर्ग की अवधारणा है तो वो किसने प्रस्तुत की थी? अब आप लोग बताएं इसका सही आंसर। जिन लोगों को पता है तो अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर आपको सामने यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? वेधवा। किसने बताया? वेधवा मीन्स होता है शक्ति ने, ठीक। तो शक्ति है जो आप बड़े किसने, तो इसका हो जाएगा शक्ति। 30 तो सही है। चलिए तीसरा देखते हैं। एक में बेटा दूसरे में हो जाएगा परेटो। क्या हो जाएगा? परेटो। दूसरे का सही आंसर है परेटो। जबकि जो वेधवा शक्ति है ना, जो तीसरे में रहेगा, ठीक। क्योंकि तो इसमें तीसरे में रहेगा सत्ता का आधार क्या है, तो इसमें आ जाएगा वेधवता, ठीक। वेधवा मीन्स होती है शक्ति, ठीक। तो शक्ति है इसमें, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप लोग समझ लिया करो, ठीक। चलिए अगला आप लोग सामने चौथा, क्योंकि मैं आप लोग सामने गलत तो बता नहीं रहा, तो गलत होगा तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि सही चीज़ है। चौथा लिखा है उस समाज शास्त्री का नाम लिखिए जिसने सामाजिक तत्वों के अध्ययन पर बल दिया है। तो वह कौन सा समाज शास्त्री है? चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखने से पहले हम यहाँ पर खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 11वीं वाले, ठीक।
कक्षा 11वीं वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, कक्षा 11 वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, सब्सक्राइब करने से बेटा यही फायदा होगा, जिस प्रकार से आपका भी हिंदी का पेपर रह गया है तो वो हिंदी का पेपर में इसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाऊंगा, यानी प्रश्न उत्तर लाऊंगा, इस प्रकार से मॉडल पेपर आऊँगा। ठीक, तो उनसे आप लोग एक तरफ से ये आपकी मतलब कि अच्छी तैयारी हो जाती है, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो बहुत से लोगों ने कर लिया था, आप लोग रह गए थे तो आप लोग भी कर लीजिए। ठीक, तो चौथे में लिखा था उस समाजशास्त्री का नाम लीजिए जिसने सामाजिक तत्वों का अध्ययन पर बल दिया, तो वो हो जाएगा इमाइल दुर्खिम। क्या हो जाएगा? इमाइल दुर्खिम। ठीक, चलिए 5वां देख लेंगे। 5वां है धुरे ने भारतीय जनजातियों को क्या नाम दिया था? जो घुरे थे तो उन्हें भारतीय जनजातियों को क्या नाम दिया था? उन्होंने दिया था पिछड़े हिंदू। क्या दिया नाम दिया था? पिछड़े हिंदू। ठीक, ये है। और 6वां लगा है किस लेखक के अनुसार भारत में कल्याणकारी राज्य की अपेक्षा पूंजीवादी राज्य की विशेषता देखे? तो 6वें का हो जाएगा क्या? A.R. देसाई। क्या हो जाएगा? A.R. देसाई। ठीक, 6वां है। 7वां देख लेते हैं एम रिवेंट विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें हो जाएगा M.N. श्रीनिवास। M.N. श्रीनिवास। ठीक, तो ये है आपका सही आंसर। तो इस प्रकार चालू सामने एक शब्द वाक्य होता है कंप्लीट हो गए। चलिए अब देखते हैं इसके 7 ठीक, तो 7 भी आपको यहाँ पर 7 नंबर में आने वाले हैं। ठीक, फिर एक 7 आपका 1 नंबर का रहेगा। तो पहला देख लेते हैं लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है। जो लोकतंत्र होते हैं तो उनमें चुनाव आवश्यक नहीं है, ये सत्य या असत्य? तो सभी लोग जानते हैं ये तो आपका क्या, जो लोकतंत्र होते हैं चुनाव आवश्यक नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो इसका अभी हाल में कंफर्म नहीं कर सकते हैं, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। दूसरा लिखा राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा हो जाएगा सत्य। तीसरा है 73वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है, तो तीसरे का हो जाएगा क्या? सत्य। चौथा समानता का अर्थ समान व्यवहार से है, तो ये भी हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा। तीसरा है ना कि चौथा है अपना 73वां संविधान, हाँ तीसरा वाला है, तो ये भी हो जाएगा चौथा वाला। देखिए तीसरा वाला हो गया सत्य, तो तीसरा सत्य हुआ। चौथा देखते चौथे का देखो सत्य है कि समानता का अर्थ समान है, तो चौथे का हो जाएगा सत्य। 5वां है अधिकार मूल रूप से हकदारी है, तो 5वें का हो जाएगा क्या? सत्य। 8वें 7वें का है 5वां का 6वां लगा है आज के राष्ट्रीय राज्य है, तो 6वें का हो जाएगा असत्य। 8वां राजनीति शब्द उत्पत्ति की शब्द प्रयोग से हुई है, तो ये तो सभी को पता है सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार चालू यहाँ पर 7 हो गए, जबकि पहला वाला नहीं बताया है, तो पहला वाला आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, नहीं हो पता तो इसका PDF भी डाउनलोड करके बताएंगे। ठीक, चलिए तो जो हमने यहाँ तक के जो क्वेश्चन बताया आप लोगों को, अगर आप लोग इसकी आंसर जो PDF है, ये वाली PDF, इस PDF को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो किस प्रकार डाउनलोड करना, चलिए हम आपको बता देते हैं। और साथ ही इस PDF के बाद हम आपको ये क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन नंबर 6, 7, ठीक, और ये 8, 9, तो वो भी आपके सामने यहाँ पर वीडियो बता। पहले आप लोग PDF को देख लो किस प्रकार डाउनलोड करना है। ठीक, चलिए तो स्टूडेंट PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करते ही आप लोग सामने कुछ प्रकार इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप लोग लिखना है स्टूडेंट नोट्स पेज। ठीक, स्टूडेंट नोट्स पेज, जैसे आप लोग स्टूडेंट नोट पेज लिखोगे ये वाली पूरी स्पेलिंग है। ठीक, इसको लिखना है। इसके बाद आप लोग सामने ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी, जिसका स्टूडेंट नोट पेज है। इस नीली वाली क्लैप है, आपको क्लिक कर देना है। ठीक, क्लिक करने के बाद आप लोग सामने यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो आप लोग सामने ये MP का ही पूरा मटेरियल है। यहाँ पर आपको 9, 10, 11, 12 पूरी आपको सब्जेक्ट के पूरे PDF मिल जाएंगे। तो आप लोगों को सामने यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको जैसे यहाँ पर लिखना MP बोर्ड क्लास 12। ठीक, तो इस प्रकार नीचे आना, यहाँ पर लिखा MP बोर्ड, तो इस वाली लड़की पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको 9, 10, 11, 12 के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक, फिर आपको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सेट ए पे क्लिक कर देना। ठीक, कौन से यहाँ पे ऐड आएगा, एड को आप क्लिक कर सकते हो। ठीक, इसके बाद आपको जस्ट नीचे चले जाना, सबसे लोग नीचे चले जाना, वो आप लोग वहाँ पर इस प्रकार, तो इस प्रकार से PDF दिखाइए आपको, इस PDF पर क्लिक कर देना। ठीक, ये लिखा ना महत्वपूर्ण स्टे, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। स्टूडेंट जैसे आप लोग देखेंगे ये लिखा डाउनलोड है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और आपकी जो PDF है जब लोग क्लिक करोगे इस पर, तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। ठीक, तो स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 6 से लेके 7 तो आप लोग पहले इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। ठीक, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप लोग चाहो तो एक रफ पे लिख भी सकते हो। ठीक, इन क्वेश्चन को सीख लेना, और ताकि आप लोगों को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सीख लेना। हो सकता है आप लोग सीखे भी होंगे तो आप लोग इनके आंसर भी लिख लेना। ठीक, तो मान लीजिए एक तरह से आपका टेस्ट है इन क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है 6वां 7वां हो जाएगा, और जी आपका 8वां हो जाएगा। 8वां जी अथवा वाला है। ठीक, जी 9वां हो जाएगा, ये अथवा वाला हो जाएगा। जी 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, ये 11वां हो जाएगा, ये 12वां हो जाएगा, ये
13वां क्वेश्चन हो जाएगा और ये 14वां। तो ये सारे के सारे 2-2 नंबर के हैं, ठीक। ये 15वां है, ठीक। ये 2-2 नंबर के हैं, ठीक। इन क्वेश्चन को आप लोग लिखते जाइएगा वीडियो को रोक के, ठीक। फिर इन क्वेश्चन की आप लोग अपने अनुसार की तैयारी कीजिए इनके क्वेश्चन की, ठीक। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आप लोग इनको पढ़ के जाएँ तो आपके पेपर में हो सके आने की संभावना रहेगी, तो आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 16वां हो जाएगा, ये 17वां है, ये 18 है, ये 19वां है, ये 20वां है, ये 21वां और ये 22वां और ये 23वां। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप 23 तक के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बता दिए। साथ ही जो सही विकल्प और एक लाइन के आंसर मैंने आपके सामने बता ही दिए हैं। तो इन सभी के आंसर आप लोग अपनी किताबों से ढूंढ सकते हैं। अगर आप लोगों को इनके आंसर नहीं मिले हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो है तो वो उनके आंसर के साथ लेके आऊँ। और जो नेक्स्ट पेपर आपका वो हिंदी का है, इसलिए आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो आपका हिंदी का लेकर आ रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।